हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस में पूछा भी गया था। ठीक है, 5 नंबर में। तो आइए इसको करते हैं किस प्रकार इसका डेरिवेशन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं, डाइपोल में एक तरफ क्या होता है, निगेटिव चार्ज, एक तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इक्वल होता है। ठीक है, और इसके ठीक बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, और सेंटर से जो भी लाइन पास करेगी, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ डाइपोल इज known as इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, मतलब कि वो लाइन जो किसी डायपोल के सेंटर से पास कर जाएगी और परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, उससे क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी पॉइंट कहाँ हो, इक्वेटोरियल लाइन पे हो, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब मतलब कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, इसको मैंने लिया एक्स। कहाँ से, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, एक्स हो गया। और आप जानते हैं कि डायपोल का जो लेंथ होता है 2l होता है, और हाफ कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा और यल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये जो चार्ज है, देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, जो ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये अपनी ओर क्या करेगा, इस पॉइंट पे खींचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अपनी ओर आएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, इसे E1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, E1। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, पुश करेगा ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा, E2 बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर किसी दो चार्ज से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि पहले एक चार्ज निकालेंगे, फिर दूसरा चार्ज लगा लेंगे, फिर उस पॉइंट पे वेक्टर सम कर देंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमारा क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जब इन दोनों का हम वेक्टर सम करेंगे तो ये कहाँ आएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा। देखिए, जो कि हमारा डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे, ये जो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। देखिए, ये सब जा रहा है, इस सब जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं, क्लास 8 में पढ़े होंगे कि दो लाइन का पैरेलल हो और इसमें ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो बीच का जो एंगल, अल्टरनेट एंगल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो क्या, अल्टरनेट एंगल है, इसे इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी थीटा होगा, क्या होगा, थीटा, तो ये जो एंगल है सामने जस्ट, ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, तो ये थीटा, ये वाली भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कौन सा एंगल होगा, क्रॉस पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होगा, क्रॉस पॉन्डिंग एंगल्स होगा। ठीक है, अब देखिए, इतना समय आया। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, हम निकालने वाले यहाँ पे E1 और इस चार का E2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, सबसे पहले E1 और E2 निकालने से पहले हमें एक बात समझ पड़ेगी, इस P पॉइंट से, और पॉइंट ए लीजिए यहाँ पे, पॉइंट बी, मतलब पॉइंट ए से P जो डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, पता करेंगे। देखिए आप कैसे, जैसे आप देख सकते हैं, ई वाला ट्रायंगल ACP वाला। ठीक है, और यहाँ 90 बना है, तो क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे नीचे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एक कर लेंगे, दोनों वही सेम एज, साइड इक्वल है तो वही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या, आर मैंने एक्स है,
यहाँ पे क्या है, यल है, ठीक है, ये 90 है, ये क्या तुम्हारा निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे पी। देखिए अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि आप जानते हैं कि ए पी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो 90 के सामने कौन साइड होती है, एच हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब कि इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए सी स्क्वायर प्लस का पी सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, ए सी क्या है तुम्हारा, एल, एल का स्क्वायर। अब पीसी क्या है, पीसी एक्स है, ये एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये रूट है तो उस वजह क्या बन जाएगा, अंडर रूट, सॉरी इसे स्क्वायर कहाँ जाएगा, अंडर रूट में। तो ए पी मान क्या आ जाएगा, ई एल स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई एल स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, इसका मान, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब प्लस में इसको आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। अब सेम है यहाँ, इस तरफ भी आ जाएगा, डिस्टेंस सेम ही आएगा क्योंकि साइड सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम आएगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। यहाँ बन गया डायग्राम, समझ डायग्राम, समझ डायग्राम। देखिए अगर ना समझ में आ रहा थोड़ा से बड़ा कर दें। देखिए यहाँ देख लीजिए, ए निगेटिव चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच डाइपोल का जो लेंथ है 2l है, तो हाफ अब बढ़ जाएगी, सेंटर क्या होता है, बीच में होता है, तो यल यल हो जाएगा। और मैंने इक्वेटोरियल जो डिस्टेंस लिया है वो कितना लिया है, एक्स लिया है, ठीक है। ये बन गया राइट एंगल। तो अब ये क्या हो गया, बेस ये क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब जो जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या ये भी होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, भाई ये दो लाइन क्या पैरेलल हो गई, ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब ये जो एंगल वो एंगल ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये सेम है ट्रांसवर्सल लाइन मान लो तो क्या इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हैं, निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट पी, ठीक है। क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू, E1 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस वाला, 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बाई का डिस्टेंस का स्क्वायर में एल स्क्वायर होता है, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर होता है ना, तो ये पूरा क्या ना डिस्टेंस है, रूट का ई एक्स स्क्वायर प्लस का ई एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या हो गया, दूसरा हो गया, मतलब पहला हो गया, सॉरी हमारा इक्वेशन क्या हो गया, पहला हो गया। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकल आई। अब इससे हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, ये हम निकालते हैं कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू ऑन पॉइंट पी, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, E2 इस पॉइंट से यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा, E2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एफ सर नॉट, और क्यू बाई का आर स्क्वायर। तो आर क्या है यहाँ पे, तुम्हारा डिस्टेंस क्या है ये वाला, रूट में ई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर प्लस का ई एल स्क्वायर, ठीक है, और होल स्क्वायर पूरा का, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से देखिएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बाई का ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा जो E1 है और E2 है दोनों एकदम सेम टू सेम आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों क्या बराबर हैं, तो इसको क्या मान लिया मैंने, E, ठीक है, क्या मान लिया मैंने, E। अब देखिए आप डायग्राम समझिए,
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे इस ले आ रहा हूँ, ठीक है, समझिए यहाँ पे ये पॉइंट पी है, एक ऐसे यहाँ पे इस आया है, ठीक है, अब ये तुम्हारा इस सब गया। अगर ये थीटा है, अगर ये तुम्हारा E1 है, ठीक है, और ई तुम्हारा क्या है, E2 है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। कंपोनेंट देखिए, अगर यहाँ पे ये थीटा है तो E1 के साथ क्या बनेगा, E1 कॉस थीटा। अब नीचे क्या बनेगा, E1 साइन थीटा, ठीक है। अब E1 देखिए, E2 देखिए, तो थीटा के साथ क्या बनेगा, E2 कॉस थीटा। अब इसका क्या बनेगा ऊपर, E2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे, अभी मैंने देखा है कि जो E1 और E2 है दोनों क्या बराबर है। अगर हम यहाँ पे दोनों पे ई पुट कर दें तो E साइन थीटा और यहाँ पे क्या E साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर, ऊपर नहीं, दोनों तरफ सेम फोर्स मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए और खींच जाए तो ये जो है ना वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ऊपर नीचे जीरो हो गई। अब देखिए यहाँ पे E1 और E2 बराबर है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइम्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड दोगुना हो गई, ठीक है, इस टाइम। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ठीक है, कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई नेट जो होगा हमारा वो क्या होगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। अब E1 और E2 क्या है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए, E कॉस थीटा, यहाँ पे E1 E2 क्या बराबर है, E के ना, थीटा प्लस E कॉस थीटा, दोनों सेम टू सेम है तो ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2E कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे E का वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू क्या है, यही है पूरा। अब कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो यही देखिए, यहाँ ट्रायंगल देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल देखें और ये थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, याद है, नहीं याद है, याद देख लीजिए, पढ़ो बेटा पढ़ो, हार्ड हार्ड बुक, ठीक है। अब इस नियम से याद कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, साइन, ये क्या हो कॉस, ये क्या हो जाएगा टेन। तो बी बाई का यस, बेस इंटू का, सॉरी बेस अपॉन का हाइपोटेनियस किसका होता है, कॉस का, तो बेस अपॉन का हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस क्या है यहाँ पे, बेस हमारा है यहाँ पे यल, देखिए थीटा हो जाएगा एच हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, या बेस हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा यल, और हाइपोटेनियस क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। उठा के इसको इस इक्वेशन में पुट करिए, ठीक है, इस पे आके पुट करिए, मैं दूसरा इक्वेशन, ठीक है, बनाइएगा, इस पे आगे पुट करिए, तो क्या आ जाएगा, 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 E2 बराबर है, कोई भी पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बाई का एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू का कॉस थीटा, तो कॉस मान क्या आता है, यल अपॉन का रूट में एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे यहाँ देख लीजिए, इसको ऊपर करेंगे, समझिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब आप देख सकते हैं ऊपर, देखिए यहाँ पे 2 QL अपॉन में 4 पाई एफ नॉट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ समझिए यहाँ पे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा है, इसकी पावर कितना 1 है, इन टू यहाँ क्या लिखा है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2,
अब देखिए बेस सेम तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जोड़िए इसको, 1 प्लस का 1/2, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ये 2 1 जा 2, 2 1 3/2। ठीक है, तो बेस सेम तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू का 2L। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे बना सकते हैं, बनाइए यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई f0, Q को पहले लिख दिया मैंने और 2L को बाद में। ठीक है, और नीचे क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो P। P मतलब क्या था, डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्या लिख देंगे, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ई नेट है हमारा 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा E इक्वल टू, मतलब ई नेट इक्वल टू P, इसे क्या बोलते हैं, P। तो P 4 पाई f0 1 का। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ये यार प्रूविंग हो गई। ठीक है, क्या हो गया, प्रूविंग, मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा ट्यूटोरियल पे, इतना आएगा, यही प्रूविंग होती है। ठीक है, इसके बाद आपको केस अगर पूछ लिया है तो केस भी दिखाना पड़ेगा। कब, जब उसने बोल दिया कि जो हमारा जो लेंथ है, आप देखिए पहले पर, या देखिए, जैसे कि जो हमारा डाइपोल का लेंथ है, ये लेंथ छोटा हो जाए और ये लेंथ क्या है, बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो आप यहाँ देखिए, तो उस कंडीशन में जो केस बनेगा, ठीक है, कि जो हमारा यक्स है बहुत बड़ा हो जाए, किससे, यल से, डायपोल का जो लेंथ है छोटी है हो जाए, और आई एक्स क्या है, बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो यल है ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई f0। ठीक है, P अपॉन में एक्स स्क्वायर पे पावर क्या आ जाएगा, 3/2, मतलब ईयर स्क्वायर क्या हो गया, जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और 3/2 है। अब पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, पावर ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ लिखिए, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई f0 P बाई का, यहाँ देखिए, तो एक्स 2 इंटू 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन बन गया। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, समझ आया फार्मूला, फार्मूला एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले डायग्राम समझ लीजिए। डायग्राम क्या है, एक डायपोल होगा, उससे जो सेंटर परपेंडिकुलर पे जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। इसमें कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस क्या है, सेंटर से एक्स है। ठीक है, तो इस चार्ज से यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, क्या कर देंगे, वेक्टर सम। तो हमारा क्या होगा, जो इनेट निकल के आएगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे हमने E1 निकाल लिया, फिर इसको E2 निकाल लिया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि E1 और E2 यहाँ पे E1 और E2 क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मैंने देखो जो ई नेट था, ई कॉस थीटा, दोनों को मैंने क्या जोड़ दिया, क्या आ गया तुम्हारा 2E कॉस थीटा आ गया। तो ई का जो सेम था दोनों का तुम यहाँ पुट कर दोगे, और कॉस थीटा मैंने निकाल लिया। ठीक, क्या निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे निकालिए, कॉस थीटा निकाल लिया, तो कॉस थीटा मान यहाँ पुट कर दिया। तो अब पूरा सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिकल, तुम्हारा ये फॉर्मूला आ गया, ये मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, कभी क्या होता है कि मान लीजिए एल की वैल्यू
मतलब कि डाइपोल का लेंथ क्या बड़ा हो जाए और यल छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में फार्मूला कौन लगता है, ये वाला लगता है, ठीक है, नहीं नीचे लगाएंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारा लेंथ यल से बड़ा हो जाएगा तो फार्मूला लगा देंगे नीचे वाला, ठीक है, सुना है फार्मूला। तो ये प्रूविंग थी आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा। जो ना समझ आए कमेंट में बता दीजिएगा, उसे फिर समझा देंगे आपको पर्सनली, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए।